हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ग्राफ्टिंग मेथड जो एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक पार्ट है, इसमें ग्राफ्टिंग दो तरह का होता है, एक स्प्लिस ग्राफ्टिंग एंड विप ग्राफ्टिंग। स्प्लिस ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हेयर ग्राफ्ट एंड स्टॉक्स आर कट अक्रॉस ऑब्लिकली एंड देन फर्मली टाइड टुगेदर। इन विप ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड बोथ ग्राफ्ट एंड स्टॉक are cut diagonally and now the vertical notch is made in the stalk sign and graft is cut to make a and cut it to make longer and then it is inserted into the notch of the scotch and bound tightly। आप इस डायग्राम से क्लियरली समझेंगे। यहाँ स्टॉक ले लिए हमने, किसी भी प्लांट का एक सॉफ्ट ट्विग ले लिया और उसमें दो पार्ट में कट कर दिया। उसमें जो दूसरे जहाँ से ग्राफ्टिंग करना है उसका एक स्मॉल पीस बनाया, जो स्टॉक है उसको लॉन्ग पीस रहता है। उसके बाद स्टॉक में क्या करते हैं कि हम लोग एक नॉच बनाते हैं और उसमें जो ग्राफ्टिंग करना है जिसको उसमें उसको पुट करते हैं और टाइटली बांध देते हैं। उसके बाद कुछ आफ्टर अ फ्यू डेज व्हेन देयर इज़ न्यू बॉड्स फॉर्मेशन स्टार्ट्स, we plant the stock to another places and desired variety we get। नेक्स्ट प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का इनआर्चिंग। इनआर्चिंग में क्या होता है कि इन दिस मेथड ब्रांच ऑफ द सुपीरियर एंड इन्फीरियर प्लांट्स ऑफ द सेम स्पेसीज आर चीजेल्ड एंड टाइड टुगेदर आफ्टर समटाइम्स। क्या होता है कि दो प्लांट जो होता है कि सुपीरियर और इन्फीरियर, उनको एक साइड से थोड़ा सा हम लोग यू विल सी इन दिस डायग्राम, हम लोग थोड़ा सा चीज़ल करते हैं, उसको थोड़े से कट करते हैं उस पोर्शन को जहाँ, और वहाँ पे टाइटली हम लोग बांध देते हैं। आफ्टर समटाइम्स द इन्फीरियर प्लांट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सुपीरियर प्लांट। और कुछ दिनों के बाद जब वहाँ बर्ड्स फॉर्मेशन या न्यू लिप्स का फॉर्मेशन होता है, हम उस सुपीरियर प्लांट को हम लोग कट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है बर्डिंग। इसमें भी बर्ड ग्राफ्टिंग, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बर्ड ग्राफ्टिंग। यहाँ सिंगल बर्ड अलॉन्ग विद द सर्टेन पोर्शन ऑफ द लिविंग टिश्यू ऑफ दैट प्लांट इज टेकन एंड इंसर्टेड इन आई शेपेड। यू विल सी इन दिस, एक जो बर्ड्स है उसको हम लोग लेते हैं और क्या करते हैं, एक आई शेपेड पोर्शन को कट करते हैं और वहाँ पे हम इसको सेपरेटेड बर्ड जो है वहाँ पे हम लोग चिपका के उसको वहाँ पे टाई कर देते हैं, टाइटली उसको बांधते हो। आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है कि वो बर्ड्स का फॉर्मेशन, वो ग्रोथ जो होता है स्टार्ट हो जाता है और डिज़ायर प्लांट्स जो है वी गेट द डिज़ायर प्लांट। लास्ट प्रोसेस होता है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन जो है बहुत ही बेनिफिशियल होता है इन प्लांट्स प्रोपेगेशन। ये एक तरह का प्रोसेस है। यू विल सी इन दिस डायग्राम, in micropropagation it is a technique through which a large number of plants can be propagated through a small tissue culture। इसमें टिश्यू कल्चर हम लोग करते हैं एक स्मॉल पोर्शन। इसका टेक्निक क्या है, इन मोस्ट केसेस माइक्रो प्रोपेगेशन इज अचीव्ड बाय प्लेसिंग स्टेरिलाइज्ड शॉर्ट टिप्स ऑन टू अ कल्चर medium which induce multiple बर्ड्स। हेयर 4 स्टेप्स आर इवॉल्व इन द माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या होता है कि 4 स्टेप्स होते हैं। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हम लोग टिश्यू लेते हैं और उसको कल्चर मीडियम में रखते हैं और उसके बाद उसमें फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इस्टाब्लिशमेंट ऑफ टिश्यू इन द विट्रियो। हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे लीव्स का कोई टिश्यू लिए एम्ब्रियो एक्सप्लांट्स, फिर इसको इनोकुलेशन मीडियम में हम लोग रखते हैं। कुछ दिनों के बाद आफ्टर फ्यू डेज कैलस फॉर्मेशन होता है। ये कैलस एक्चुअली ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है। आफ्टर टिश्यू फॉर्मेशन, कैलस फॉर्मेशन, देयर इज अ ऑर्गेनोजेनेसिस, मीन्स न्यू प्लांट्स का ईच एंड एवरी पार्ट्स डेवलप लाइक रूट, लीव, स्टेम, और उसको हम लोग रीजनरेटेड प्लांट उसको कर देते हैं। In this diagram you can see the process of micropropagation. So again I am explaining in the first stage tissue
एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टिश्यू इन विट्रियो। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ शूट्स जो होता है वो ग्रो करता है और इन अ लार्ज नंबर देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ शूट। थर्ड स्टेज में क्या होता है, रूट्स फॉर्मेशन होता है एंड रूट का फॉर्मेशन होता है एंड कंडीशनिंग ऑफ प्रोपेगल्स प्रायर टू ट्रांसफर टू द ग्रीन हाउस। इसमें रूट्स का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद इस प्लांट्स को हम लोग ग्रीन हाउस में या कहीं भी प्लांट करने में कैपेबल हो जाते हैं। फोर्थ स्टेज इन्वॉल्व्स ग्रोथ इन पॉट्स बाय फील्ड ट्रायल, या हम उसको ग्रीन हाउस में डालें या फिर हम उसको पॉट में डालकर ग्रो कर सकते हैं। इसका माइक्रो प्रोपेगेशन का इम्पॉर्टेंस या एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सुपीरियर वन क्लोन एंड मेंटेनेंस ऑफ द यूनिफॉर्मिलिटी। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, वी गेट सुपीरियर क्लोन एंड मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी। एक जैसे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्लांट्स होता है वो डिजीज़ फ्री प्लांट होता है। माइक्रो प्रोपेगेशन में ऑफ सेक्सुअली डेराइव्ड स्टेराइल हाइब्रिड्स में का फॉर्मेशन होता है। इस टेक्निक से क्या होता है, वेरी यूज़फुल इन द, ये मैक्सिमम कमर्शियल प्रोडक्शन में ये काफ़ी यूज़फुल होता है। अब सब प्लांट लाइक बनाना का अगर लार्ज स्केल पे अगर उसका प्लांट्स का फॉर्मेशन करना है तो माइक्रो प्रोपेगेशन जो काफ़ी एडवांटेजेस है, लाइक पोटैटो, ऑर्किड एक्सेट्रा। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, द प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स आर प्रोपेगेटेड बाय। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड्स का जो होता है वायबल नहीं होते, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इन दिस केस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सीड्स का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रॉन्ग या स्टेम वायबल सीड्स का फॉर्मेशन होता है। चीप एंड रैपिड मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, बहुत जल्दी और बहुत फास्ट प्रोपेगेशन होता है इसका, विथ लॉन्ग पीरियड ऑफ सीड डोरमेंसी। डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक लाइक स्ट्रेस टॉलरेंस। स्ट्रेस टॉलरेंस मीन्स सम प्लांट्स दैट कैन रेजिस्ट और कैन स्टे इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। डिजीज़ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें डिजीज़ लग जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो डिजीज़ रेजिस्टेंट होते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं एक्सेट्रा, may be introduced to plant through this techniques. Now in this video again I can explain last process, that is sexual reproduction. Sexual reproduction means there is a formation and fusion of gamete either by same individual or by different individual or the opposite sex to form a zygote which develop to form the new organism. The male gamete is smaller and more active than the female gamete. Because of fusion of male and female gametes, sexual reproduction result in the offspring not identical. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन, ऑफ स्प्रिंग जो होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता टू देयर पेरेंट्स और अमॉन्ग देमसेल्फ. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is generally seen in multicellular organism, but it is also occur in unicellular organism like algae. कुछ केसेस में algae में, पैरामीशियम में ये जो यूनिसेलर होता है उसमें भी ये पाए जाते हैं. जनरली ये मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑल ऑर्गेनिज्म रीच अ डेफिनिट ग्रोथ एंड मैचुरेशन फेज एज. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक डेफिनेट ग्रोथ होता है या मैचुरेशन फेज होता है, जैसे फॉर जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज. इस फेज में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. भाई एक जुवेनाइल फेज में एक सर्टेन ग्रोथ होता है
रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज सीन व्हेन दे कम टू कैन बी सीन व्हेन दे कम टू